हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एपी के देखिए क्वेश्चंस लेके आए हैं। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखिए वन बाय वन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, दो एपी हैं और उनके एन टर्म का सम का उसमें रेशियो दे रखा है और वो रेशियो है 3n+8:7n+15। दो एपी हैं और दोनों के एन टर्म्स का सम के बारे में बात कर रहा। तो मान लेते हैं दोनों एपी के फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है। तो Sn अपॉन Sn डैश, ये क्या हो गया, दो अलग अलग एपीज के सम के बारे में बात कर रहा हूं। दोनों के लिए नंबर ऑफ टर्म्स n/2 सेम है, n/2 फार्मूला होगा n/2 2a। मान लो फर्स्ट का फर्स्ट टर्म है a और उसका कॉमन डिफरेंस है d, सिंपल फार्मूला यूज किया। और दूसरे वाले के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए a डैश है प्लस नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही है और इसका कॉमन डिफरेंस d डैश है। तो ये n/2 से n/2 तो कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू बच्चों क्या दे रखी है, 3n+8/7n+15। अब देखिए क्या बन के आएगा, इसको जरा देख लो। तो दिस इज नथिंग बट 2a + n-1 into d होल डिवाइडेड बाय 2a डैश प्लस n-1 into d डैश। इसकी वैल्यू बच्चों दे रखी है 3n+8/7n+15। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना था, रेशियो ऑफ द 12th टर्म का रेशियो। अब बच्चों जरा बताओ 12th टर्म तुम कैसे लिखते, किसी भी एपी के लिए 12th टर्म कैसे लिखोगे, a + 11d। आई थिंक ये आपको याद होगा, a + n-1 into d से। तो अब जरा देखो a + 11d आप इस वाले इक्वेशन में बच्चों किस तरीके से फॉर्म कर सकते हो, इस पे विचार करो। तो इसमें से सबसे पहले 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट करोगे तो देखो क्या बनेगा, a + n-1/2d डिवाइडेड बाय a डैश प्लस n-1/2d डैश इज इक्वल टू, ये तो वही रहेगा, दैट इज 3n+8/7n+15। अब देखिए आपको 11 टर्म का सम निकालना है तो क्या आना चाहिए, a + 11d। इसका मतलब n-1/2 को तुम बच्चों क्या रखोगे, 11। जैसे ही इसको 11 रखोगे तो ये 11 टर्म का रेशियो हो जाएगा। तो यानी आपको रखना है n-1/2 इज इक्वल टू 11, सो n कम्स आउट टू बी 23। मेरी बात समझ में आ रही होगी, n की वैल्यू 23। तो इस इक्वेशन में आप n = 23 पुट कर दीजिए। तो जैसे ही n = 23 पुट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, a + 11d अपॉन a डैश प्लस 11d डैश इज इक्वल टू, अब यहां पे 23 आप पुट कर देंगे तो 3 × 23 + 8/7 × 23 + 15। अब ये दोनों रेस का 11th टर्म होगा, दोनों एपी का 12th टर्म, सॉरी ये 12th टर्म हो जाएगा। तो फर्स्ट एपी का 12th टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड एपी का 12th टर्म का रेशियो 3 × 23 दैट इज 69, 69 + 8, 69 में एक 8 ऐड करो 77। तो दिस इज 77 डिवाइडेड बाय 7 × 23 कितना होगा बच्चों, कैलकुलेट करो जरा। 23 × 7 7 21 1 2 7 14 2 16 161, 161 में 15 जोड़ो, 161 5 66 10 76 176। तो ये आपका आ जाएगा, दोनों के 12th टर्म का रेशियो इज 77:176। दिस शुड बी योर आंसर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें n टर्म के सम का रेशियो दिया जाएगा और आपसे किसी पर्टिकुलर टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना होगा। तो याद रखिएगा इसमें आपको n-1/2 को वैल्यू वही पुट करनी होगी जैसे कि इसमें आपको 12th टर्म निकालना था, तो वो 11th हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये अच्छा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दिए गए हैं a1 a2 a3, ओके, आर इन द एपी। अब ये देखिए एपी में है। मैंने आपको जब एपी की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी और उसमें मैंने कहा था कि जब कभी भी आपको 3 नंबर एपी में सेलेक्ट करने होंगे तो हमेशा आप क्या सेलेक्ट करिएगा, a - d, a एंड a + d।
तो हमने ये 3 नंबर मान लिए कि ये 3 नंबर है और तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये याद रखिएगा। मतलब ये मेरा है A1, दिस A इज नथिंग बट A2 एंड दिस A प्लस B इज A3 और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, अब है A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 33। तो तीनों को आप ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए A माइनस डी प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 33 और यहां से देखिए D कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3A इज इक्वल टू 33, सो A कम्स आउट टू बी 11। तो एक तो मुझे वैल्यू मिल गई कि A की वैल्यू 11 है। फिर उसने क्या दिया है, तीनों नंबर का प्रोडक्ट उसने दिया है 1155। ओके, तो तीनों नंबर आपके क्या हैं, A माइनस डी इंटू A प्लस डी और इसकी वैल्यू बच्चों दे रखी है 1155। A की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिस इज नथिंग बट 11, तो ये है 11। अब आपको मालूम है A माइनस डी इंटू A प्लस डी, ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर दैट इज 11 का स्क्वायर 121 माइनस D स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 1155। 11 से डिवाइड करोगे बच्चों क्या आएगा, 121 माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू 105। तो यहां से बच्चों देखिए कि D स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, D स्क्वायर इज 121 माइनस 105 दैट इज 16। D स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 है तो D की देखिए दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस 4। D की वैल्यू प्लस 4 भी हो सकती है और माइनस 4 भी हो सकती है। अब जरा देखिए तो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर D की वैल्यू जब मैंने ली प्लस 4, तो जैसे ही आपने D की वैल्यू प्लस 4 ली तो देखिए ये नंबर क्या होंगे, A तो 11 था तो 11 माइनस 4 दैट इज 7। दूसरा नंबर क्या होगा, A दैट इज 11 और तीसरा नंबर क्या होगा बच्चों, 11 प्लस 4 दैट इज 15। तो ये 3 नंबर हो जाएंगे। तो 3 नंबर क्या क्या होंगे, 7, 11 एंड 15 और ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, अब D की वैल्यू जब माइनस 4 लोगे बच्चों तब क्या आएगा, तो चेक कर लीजिए। D की वैल्यू माइनस 4 रखा तो देखिए A माइनस डी यानी 11 माइनस ऑफ माइनस 4 दैट कम्स आउट टू बी 15। तो पहला टर्म 15 हो जाएगा, दूसरा 11 और 7, तो तब टर्म आ जाएंगे आपके 15, 11 एंड 7। तो मतलब वो 3 नंबर पूछ रहा कि वो तीनों नंबर कौन से होंगे, तो तीनों नंबर क्या होंगे बच्चों, 7, 11 एंड 15। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको ये देखना है कि जब भी 3 नंबर हमको लेने होंगे तो वो हमेशा A माइनस डी, A एंड A प्लस डी के रूप में लेंगे। बच्चों देखिए ये एक बहुत अच्छी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ AP इज गिवन एज Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n, फाइंड इट्स nth टर्म। देखो इसको बच्चों 2 तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। आपको मैंने पहला मेथड में दिखा रहा हूं। पहला मेथड देखिए जिसको बहुत ही जल्दी आप करोगे, Sn आपको दिया गया है, दिस इज नथिंग बट 3n स्क्वायर प्लस 2n। मैंने अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज में जब एपी का पहला लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी Sn an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में दिया जाए तो ये एपी ही होगा और n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है इसका 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है और इन दोनों नंबर यानी कि a प्लस b का सम जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, a प्लस बी, ये मैंने आपको बताया था। अब आप अगर इसको इस पे अप्लाई करिए तो बताइए जरा मेरे को जल्दी से कि इसका n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 3, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, आप तुरंत बोलेंगे सर 6, दैट इज 2 टाइम्स 3। और इस AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा, दोनों के ऐड कर दीजिए कोफिशिएंट्स को, तो फर्स्ट टर्म विल बी 5। तो फर्स्ट टर्म 5 आ गया, कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। तो हमको बताओ nth टर्म क्या आप नहीं बता सकते, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 6। तो ये आ जाएगा 6n माइनस 6 प्लस 5 दैट इज 6n माइनस 1। तो 6n माइनस 1 विल बी द nth टर्म ऑफ द AP। ये तो एक मेथड है जो कि बहुत जल्दी आप कर सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका मैं आपको सिखाता हूं कि देखिए दूसरा तरीका क्या होगा, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इसका है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, मैं तो इसी को सजेस्ट करूंगा कि आप इसी को क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करिए, लेकिन देख लीजिए दूसरा मेथड क्या होगा।
एस एन दिया हुआ है। जब कभी भी आपको एन नंबर ऑफ टर्म का सम दिया जाए और nth टर्म की बात करें तो देखो क्या होता क्या है, आप जरा ध्यान से समझना। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn माइनस 1 प्लस Tn। अब जरा गौर करो, ये बच्चों क्या है, दिस इज नथिंग बट Sn, ओके। और यहां से यहां तक ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म का सम बता रहा है, दैट इज Sn माइनस 1। तो अगर Tn निकालना होगा तो टोटल सम में से Sn माइनस 1 घटा दोगे तो आपको nth टर्म मिल जाएगा। तो Tn कभी भी निकालना हो तो आप इसको इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फार्मूला कि Sn माइनस Sn माइनस 1। अब बात आएगी कि सर Sn माइनस 1 कैसे निकालेंगे, तो इसी फार्मूले में n की जगह पे आप n माइनस 1 पुट कर दो। तो आओ देखते हैं। तो Tn क्या होगा, सबसे पहले Sn, व्हाट इज Sn, 3n स्क्वायर प्लस 2n, तो 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस Sn माइनस 1, तो क्या होगा, n की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, n माइनस 1, तो 3n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, तो लेकिन माइनस था तो वो माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स n माइनस 1। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 3n स्क्वायर और n माइनस 1 स्क्वायर को मैं एक साथ लिख रहा हूं, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2n, और देखो माइनस 2n ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों ये क्या बनेगा, प्लस का 2। तो अब Tn यहां से निकालते हैं, तो व्हाट इज Tn, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो n में 2n माइनस 1 को जब ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2n माइनस 1, और 3 बाहर है तो 3 इंटू 2n माइनस 1, और जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1 ही होगा, तो ये वैल्यू यही आएगी, तो प्लस 2। और इसको बच्चों देखो तुम सॉल्व करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 6n माइनस 3 प्लस 2 दैट इज माइनस 1। तो इसका आंसर आ जाएगा nth टर्म इज नथिंग बट इट इज 6n माइनस 1, जो कि तुम ऑलरेडी इस मेथड से भी निकाल चुके थे। तो 6n माइनस 1 विल बी द आंसर। तो आपके पास ये दोनों मेथड हैं, आपको जो भी मेथड अच्छा लगा है आप उससे ट्राई करिए। ओके, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपको देखिए ये एक प्रॉपर्टीज है एपी की और उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है इफ a1 a2 a3 अप टू an आर इन एपी, ये एपी में दिया है, ये सारे नंबर्स एपी में है। फिर आपसे पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होगा। अच्छा, तो अब जरा ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें एपी की प्रॉपर्टी है और इसको आप याद भी रखिएगा। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट केस में a1 प्लस के, a2 प्लस के, a3 प्लस के, an प्लस के, यानी हम हर नंबर में k ऐड कर रहे हैं, तो दे विल बी इन एपी वेयर k इज ए कांस्टेंट। तो याद रखिएगा अगर कोई सीक्वेंस आपका एपी में है और हर सीक्वेंस के नंबर पे आप सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं तो वो भी एपी में होगा, और जो नई सीरीज होती है उसका कॉमन डिफरेंस वही होता है जो पुरानी सीरीज का है। तो वेदर दे आर इन एपी, यस इट इज इन एपी, तो दिस इज करेक्ट। फिर क्या है, k माइनस a1, k माइनस a2, k माइनस a3, k माइनस an, ये एपी में है। अब जरा गौर करो बच्चों, अगर हमको बताओ 1 2 3 4 ये आपका एपी में है, तो इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो -1 -2 -3 -4, तो ऑब्वियसली ये भी एपी में है, आप देख रहे होगे, है ना। पहले वाले का अगर कॉमन डिफरेंस 1 था तो अब इसका कॉमन डिफरेंस -1 हो गया है। अब देखिए इसी में हम एक सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं। अब इसमें देखिए जैसे a1 a2 a3 an ये एपी में थे, तो -a1 -a2 -a3 -an ये तो एपी में होंगे, हाँ सर होंगे। अब इसी में तुमने k ऐड कर रहा हो, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर कोई नंबर ऐड करोगे तो वो भी एपी में ही होंगे, तो ये भी एपी में होंगे। आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है KA1 KA2 KA3 KAN ये एपी में है, क्या ये करेक्ट है। तो अभी तुमने देखा अगर कोई सीक्वेंस एपी में है और उसको किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो नई सीक्वेंस भी एपी में ही होती है। अभी आपने देखा ना, ये देखिए एपी में था, इसको -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी सीक्वेंस एपी में ही हो गई।
तो ये भी एपी में ही होगी। ये सारी एपी की प्रॉपर्टीज भी हैं बच्चों, तो इनको आप याद रखिएगा। इसी तरह से अगर सपोज करिए सारे नंबर्स एपी में है ना, तो अगर सेम नंबर से हम डिवाइड भी करें, सब्जेक्टेड टू कंडीशन, जिससे डिवाइड कर रहे हो वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो भी सारे नंबर जो सीक्वेंस हमको नई वाली मिलेगी ना, वो भी एपी में ही होगी। तो इसका आंसर था ऑल ऑफ दिस। तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। तो इसी तरह से वीडियोस को देखिए। थैंक यू।